जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा, आप सदा सहाय। गुरुपा कोई हो ना हो, बट आप हमेशा मेरे अंग संग और मेरे साथ रहते हो, मेरे बच्चों के साथ रहते हो गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल के भी साथ रहो गुरुपा। पता नहीं गुरुपा, पर ये मंगलवार और शनिवार के दिन बहुत बहुत चिढ़ते और भड़कते हैं। जैसे आपको पता ही है गुरुपा, ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था उसकी वजह से ही वो मुझ पे बहुत बहुत भड़कते हैं गुरुपा। बट आप ही सब संभाल रहे हो गुरुपा। अगर मुझसे अनजाने जाने में कुछ गलती हुई है गुरुपा तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मेरे माँ से भी अनजाने जाने में किस गलती हुई है तो क्षमा चाहती हूँ। मेरे बच्चों से कुछ गलती हुई तो क्षमा चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल से कुछ गलती हुई है, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। जैसे आपने बोला था, क्योंकि मेरे स्टमक में बहुत बहुत पेन था, मैंने ब्लड टेस्ट भी करवाई, सब कुछ किया गुरुपा, सोनोग्राफी। और आपने बोला ही था कि तू तेरा रिपोर्ट करवा, तेरा सब रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। और ये सच बात है गुरुपा, मेरे सब रिपोर्ट नॉर्मल आए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने बोला था कि कोई बड़ी बीमारी थी जो अपने छोटे इन्फेक्शन में काट दी गुरुपा, क्योंकि मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ हुई थी गुरुपा और बहुत बहुत पेन हो रहा था। बट पता नहीं गुरुपा कौन सा बड़ा कष्ट था जो आपने छोटे में डाला। मुझे तो बहुत बहुत टेंशन आया था गुरुपा थर्सडे के दिन, जब भी मैंने यूरिन पास किया और मुझे थोड़ा सा ब्लड आया तो फिर मुझे लगा कि क्यों मुझे गुरुपा मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। बट अब जाके समझा है कि गुरुपा मेरा हमेशा साथ देते हैं, बट मैं ही नहीं समझ पाई गुरुपा। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मेरे सब रिपोर्ट नॉर्मल आए और उसका एक ही कारण है गुरुपा, आप और आपका जल प्रसाद, चंदन टीका और आपका मंत्र जाप, यही सबसे बेस्ट रेमेडी है गुरुपा। और बहुत बहुत ब्लेस है गुरुपा। हाँ, मैं खुद को बहुत बहुत ब्लेस समझती हूँ गुरुपा। कोई जीवन में हो ना हो गुरुपा, बट आपका प्यार हमेशा साथ रहे। मैं भी आपसे बहुत बहुत प्यार करूँ गुरुपा। मेरा आत्मविश्वास हमेशा बढ़ता बढ़ता ही रहे। मैं खुद को कमज़ोर ना पाऊँ गुरुपा। आप हो ना गुरुपा, तो फिर मैं क्यों खुद को कमज़ोर समझूँ। मेरा आत्मविश्वास हमेशा हमेशा बढ़ता रहे और मैं हमेशा आपसे बहुत बहुत प्यार करो गुरुपा। धन्यवाद गुरुपा, मेरे बच्चों को संभालने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने के लिए, मेरे माँ को ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये शुक्राना वर्ड भी बहुत कम है। आप रियली बहुत बहुत प्यार करते हो। आपके प्यार को ही मैं तो नहीं समझ पाई गुरुपा। क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। ऐसे ही प्यार करना, ऐसे ही ब्लेस करना सत्संग परिवार को, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल को और मेरे माँ को गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आज आप तितली स्वरूप में भी विराजमान हो घर पे। पता नहीं क्या कष्ट आने वाला था जो अपने छोटों से काट दिया गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हस्बैंड अंकल थोड़े चिढ़े हुए हैं गुरुपा, बट आप ही संभाल लोगे वो सिचुएशन, मुझे पता है गुरुपा। मेरा फाइनेंशियल जो कर्जा था वो भी आपने धीरे धीरे कम कर दिया गुरुपा। दिक्कत परेशानी तो आती है गुरुपा, बट आप ही उसका हल निकालते हो और आप ही उसका मार्गदर्शन करते हो गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं फाइनेंशियल बहुत
बहुत स्टेबिलिटी रहूं, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाओ गुरुपा, मुझे बहुत सक्षम बनाना गुरुपा, आत्मविश्वास में पूरा भर देना गुरुपा, और मैं हमेशा आपसे बहुत बहुत प्यार करूं और आपके चरण कमलों में मेरा ये जो मस्तक है हमेशा नतमस्तक रहे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी किरण जयपुर से अपना शुक्राना सत्संग मंगलवार 24 जून को शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुजी महाराज तो क्षमा करना संगत जी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मेरी इच्छा हो रही है कि गुरुजी से मैं बहुत बातें करूँ, तो मैं गुरुजी से अपनी अरदास लगा रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ हमारे घर में जो भी परेशानियाँ चल रही है, जो भी कष्ट है, दूर कर दीजिए गुरुजी महाराज। गुरु महाराज आप सब जानते हैं, अंग संग सहाय रहते हैं। मुझे पता है गुरुजी महाराज आप अपने बच्चों से कभी दूर नहीं जाते, हमेशा उनके कष्ट हटते हो। हमारे शायद कोई बुरे कर्म है जो हमारे आड़े आ रहे हैं, उसके लिए क्षमा कर दो गुरुजी महाराज। अब आपकी बेटी बहुत टूट चुकी है गुरुजी महाराज, सहन करने की शक्ति नहीं है गुरुजी महाराज। प्लीज़ हमारा बहुत लोन हो रहा है, उसके पैसे भी नहीं चुक पा रहे, पैसे की व्यवस्था भी नहीं हो रही गुरुजी महाराज। पति की अपनी गाड़ी तो वापस दिलवा दी पर उनका काम धंधा नहीं चल रहा। प्लीज़ गुरुजी महाराज उनका काम धंधा अच्छा चलाओ, जिससे वो घर भी हमारा चल सके, और जिसके हमें पैसे देने हैं उसके पैसे भी दे दे गुरुजी महाराज। प्लीज़ पैसे की व्यवस्था करा दो मेरे गुरुजी महाराज, प्लीज़ पैसे की व्यवस्था करा दो। मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि कल गुरु महाराज ने मुझे इतनी बटरफ्लाई के दर्शन दिए पीले चोले में कि मैं बता नहीं सकती। मैं कल रोड पे मार्केट में जा रही थी अपने पति के अंकल की सिम लेने, दोपहर का टाइम था, तो गुरुजी महाराज ने मुझे इतने दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई पीले चोले में। मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज हमारे कैसे अंग संग सहाय हमारी रक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद गुरु महाराज, अपना भी ध्यान रखो। और आज भी मुझे मंगलवार के दिन गुरुजी महाराज मुझे बहुत बड़ी बटरफ्लाई ब्राउन कलर की, काले कलर की, यानी सभी कलर की है, वो एक ही तितली है बड़ी सी। मैं घर पे थी जब दर्शन दिए, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ दर्शन दिए, मंदिर में भी मुझे दर्शन दिए, मेरे ऊपर से गए गुरुजी महाराज। तो मैंने गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना किया। गुरुजी महाराज आप बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, मुझे पता है हमारे कोई कर्म ही है जो आप काटने आए हो। अपनी बेटी पे कोई संकट है उसको ताने क्षमा कर देना गुरुजी महाराज, क्षमा कर देना। आप ही का परिवार है गुरुजी महाराज, आप ही संभालो गुरुजी महाराज। आप मेरे पिता सब कुछ, माता सब कुछ आप ही हो गुरुजी महाराज। पूरा जीवन अपने और अपने परिवार का आपको सरेंडर कर दिया पूरी तरह से गुरुजी महाराज। प्लीज़ यहाँ से जिस घर में हम किराए से रहते हुए खाली करवा दो और अच्छा सा घर दिला लो, पैसे की व्यवस्था करा दो गुरुजी महाराज। रोज़ लोन वालों के फ़ोन आते, परेशान करते हैं गुरुजी महाराज, चमत्कार करो गुरुजी महाराज, हमारा लोन के पैसे चुकवा दो। पति अंकल भी बहुत टेंशन में रहते हैं, प्लीज़ गुरुजी महाराज, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है गुरुजी महाराज, आप ही संभालो। मेरे पति अंकल, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करो, आपके दामाद है, आपके दोहते, आपके नाती है, आप ही रक्षा करो गुरुजी महाराज। प्लीज़ गुरुजी महाराज हमारे जो भी कष्ट दूर कर दो गुरुजी महाराज। मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, मुझे कोई गलती भूल चुकी क्षमा कर देना गुरुजी महाराज। हर सांस, हर पल, हर दिन का शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पूरे परिवार के तत्व आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अगला सत्संग फिर शेयर करूँगी जल्दी गुरुजी महाराज। प्लीज़ मेरी परेशानी जो भी चल रही है उसे समाप्त कर दो, मुझसे कोई गलती भूल चुकी क्षमा कर दो।
अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी आप भी मेरे साथ गुरु जी का पावन मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दे रही हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती। कोई भूल चूक हो जाए गुरु जी महाराज तो क्षमा करना और क्षमा करना। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों अरबों लाखों बार शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी। और आज मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अमृत वेला का सत्संग को मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग जो है वो मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल जी की तरफ से, मेरी बेटे आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से है। और सत्संग वैसे तो है तो दो चार चीजों से रिलेटेड। सबसे पहले तो मेरा जो खुद की सेहत से रिलेटेड है कि एवरी डे कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो रहते ही हैं। लाइक अभी आज सुबह मैं उठी तो सेम वही हर 2 दिन के बाद गले की दर्द आ जाती है। आज फिर से अभी 3-4 दिन पहले ही ठीक हुई थी गले की दर्द और आज फिर से सडनली हो गई। कुछ खट्टा नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। मुझे पता है कि अभी सत्संग, मुझे तो जो भी सत्संग मिलते हैं ना, मुझे कोई मतलब अगर 10 सत्संग मिलते हैं तो 10 में से 8 सत्संग सत्संग ऐसे होते हैं जहाँ पर मेरे बच्चों को नुकसान है, मेरे पति को नुकसान है, मुझे खुद को नुकसान है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है। मतलब 10 में से 8 सत्संग मेरे पास ऐसे आते हैं। आई थिंक 2-3 सत्संग ही ऐसे होते हैं जो ब्लेसिंग्स वगैरह के हों। तो मुझे पता है ये गले वगैरह के दर्द जो है वो क्यों आ रही होगी बार-बार, या ये कष्ट जो हैं वो क्यों आते हैं बार-बार। मेरा मेरा भी डाउट यही है कि ये जो नेगेटिविटी एवरीडे भेजी जाती है, उसके कारण जो है वो ये चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, ये आती हैं। और दूसरा क्या है कि लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अब तो क्या है ना कि आदत सी हो गई है कि मतलब ठीक है उसमें भी अब गले गले के इसमें ही गुरुजी ने छोटे में ही मतलब जो भी कष्ट है आया हुआ वो गुरुजी ने गले के दर्द में ही निकाल दिया या निकाल देंगे। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो दूसरा क्या है कि अभी अमृत वेला में ऐसे हो रहा है। कल भी मैं सत्संग शेयर कर रही थी तो मेरी आंखें बंद हो रही थी, मालूम है, सत्संग करते करते। आज भी अभी तक मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे मैंने सत्संग स्टार्ट किया नहीं और मुझे यॉर्निंग स्टार्ट हो गई, मेरी पूरी आंखें मेरी बढ़िया नींद से भर गई। और आई डोंट नो क्या है क्या नहीं। दूसरा क्या होता है कि ना जो मुझे ना थोड़ा सा सोशल मीडिया वगैरह पे भी थोड़ी सी आदत है चीज़ें डालने की। तो मैंने देखा है वो चिपकने वाले लोग हैं मेरे ऊपर, वो वहाँ पे भी हैं, उसमें भी, सोशल मीडिया में भी। तो पता नहीं वहाँ पर जब मैं चीज़ें डालती हूँ तो या तो वहाँ पर चीज़ें डालने से या तो नज़र वगैरह लग जाती है लोगों की, या तो ये होता है कि वहाँ जब लोग देख लेते हैं कि ओ ये तो खुश है, मतलब ठीक चल रहा है सब, तो मुझे लगता है कि फिर वो नेगेटिविटी जो है वो जादू टोना करने का जो रफ्तार बढ़ जाती है।
तो और ज़्यादा जो है वो नेगेटिविटी शायद भेजी जाती है। अब आज देखिए, आज के दिन में क्या हुआ, एक तो मेरी ये सेहत खराब, ऊपर से शाम जैसे फिर से मुझे मतलब थोड़ा-सा ऐसे, मैं इधर पास में एक मॉल में गई थी और वहाँ पे ना मुझे फिर से थोड़ा-सा ऐसा लगने लगा कि मेरी तबीयत बिगड़ बिगड़ रही है। तो मैंने तो इमीडिएटली क्या किया, मैंने वेट बिगड़ने तक का वेट नहीं किया, मैंने क्या किया, वो सेम सिर के ऊपर हाथ रखा अपना, राइट हैंड, और राइट हैंड रख के मैंने मंत्र जाप 7 बार मंत्र जाप किया। और वो जो भी व्हाटएवर वो क्या था, वो क्या नहीं था, नेगेटिविटी के कारण था या किस कारण था मुझे नहीं पता। मैं तो सीधा मतलब गुरुजी के साथ चिपक जाती हूँ कि गुरुजी अब बचा लो, जो भी आ रहा है डेंजर प्लीज बचाओ और संभालो, आप ही ने करना है। तो अभी गुरुजी को भी बचा, उनको भी मेरी जिंदगी से हटाने की कोशिश तो पूरी की जा रही होगी, पर देखें अभी क्या बनता है क्या नहीं। ओह गॉड। लेकिन दूसरा क्या हुआ कि आज मेरी बेटे की कहीं पे ट्रैवलिंग थी, तो उसकी जो है वो फ्लाइट जो है वो टाइम चेंज हो गया था, और फ्लाइट जो है वो उसकी पहले मतलब उड़ गई। तो एक तरह से उसकी फ्लाइट जो है वो ये टाइम कंफ्यूजन के कारण उसकी फ्लाइट जो है वो मिस हो गई। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने, क्योंकि अब तो क्या हो गया ना, जब से गुरुजी मिले हैं तब से तो ऐसे होता है कि जो काम नहीं होता है ना, उसमें हमको लगता है कि पता नहीं गुरुजी कौन सा जो है वो कष्ट जो है उसमें गुरुजी ने काटा होगा कि उसकी फ्लाइट मिस हो गई, उसमें भी कुछ भला होगा। तो हमको एक जो पॉजिटिव दृष्टिकोण जो है ना, वो गुरुजी से मिलने के बाद काफी पॉजिटिव दृष्टिकोण हो जाता है कि अगर कुछ खराब भी होता है तो भी हमको लगता है कि शायद इसमें गुरुजी का जो है वो कुछ भला है, और इसलिए ये चीज जो है वो हुई है। तो ये दृष्टिकोण बदलने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा क्या है कि अब ब्लैक मैजिक के इतने मैसेज आते हैं ना कि मेरा मतलब, मैं मेरे बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो मेरा ना दिल धक धक करता रहता है। जैसे मेरे पति अंकल अपने माँ बाप के पास जाते हैं तो मुझे पता है वहाँ पर जाकर ब्लैक मैजिक होगा, या उनकी बहन भी करती है, ऐसा मैंने टेलीपैथी के मैसेज में सुना है। तो थोड़ा सा दिल जो है वो डरा रहता है, देखिए ऐसा लगता है कि मतलब सब ठीक रहे, कुछ हो ना जाए। तो अभी जब बच्चे भी थोड़ा सा भी घर से बाहर कदम रखते हैं, जब तक घर में अपनी आंखों के सामने है तब तक तो चलो इतना डर नहीं लगता है। तो लेकिन जैसे वो घर से बाहर कदम रखते हैं तो दिल जो वो धक धक करने लग पड़ता है कि ठीक से जाएं, ठीक से आएं। तो अभी शाम के टाइम में भी मेरा बेटा जो अपने बेटा अंकल अपने दोस्तों के साथ गया था थोड़ा। तो वही है कि मैं तो गुरुजी को ही बोलती हूँ, गुरुजी आप ही ने जाना है, आप ही ने लाना है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि अब ठीक है, गुरुजी के ऊपर भरोसा है कि सब अच्छा होगा, लेकिन फिर भी एक मन में डर जो वो बना रहता है, क्योंकि इतने मैसेज सुने होते हैं कि ये हादसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके कारण ना दिल डरा रहता है हमेशा। तो गुरुजी ने मेरे बेटे अंकल को मतलब लेकर गए वो अपने दोस्तों के पास, और उसको सेफली जो वो वापस लेकर भी आए। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे कुछ शॉपिंग करवाई थी, आज मैं भी अकेली थी तो गुरुजी ने मुझे कुछ शॉपिंग करवाई थी, गुरुजी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी आज का दिन हमारा दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति अंकल को ठीक रखने के लिए शुक्राना, अपने माँ बाप के पास हैं वो, तो उनको ठीक रखने के लिए शुक्राना, उनके वहाँ जादू टोने से
रक्षा करना है, वो जो भी खाएं उसको आपने लंगर प्रसाद बना देना है गुरुदेव। और मेरी बेटी भी उनके पास जाएगी तो वो जो भी खाए बच्ची उसका भी लंगर प्रसाद बना देना है, क्योंकि वो बच्ची बहुत ज़्यादा जो वो ब्लैक मैजिक के घेरे में है और काफ़ी उसके ऊपर असर है। तो उस बच्ची की गुरुजी रक्षा करें और मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ। हाँ, मुझे तो सारी नींद जो है वो अभी सत्संग के टाइम में ही सारी नींद जो है वो आनी है, क्योंकि वो जैसे सत्संग स्टार्ट हुआ नेगेटिविटी जो है वो अपनी चरम सीमा पे आ गई। अभी सत्संग खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, देखना। तो मैं ये बोल रही थी कि मेरी बेटी आंटी का भी आपने ध्यान रखना है। वो उधर इसके क्या बोलते हैं उसको, जादू टोने की वो खान में जहाँ भी वो जा रही है, या मेरे पति अंकल गए हुए हैं उस खान में, वहाँ से सुरक्षित आपने वहाँ से लेकर आना है गुरुजी उनको। और वो वहाँ रहते हुए वो लोग जो भी खाएं उसको प्लीज़ आप प्रसाद रूप में उनसे ग्रहण करवाना, उनकी रक्षा करना। बुरे लोगों से, जलने वाले लोगों से, जो हमारे ऊपर जादू टोना करते हैं, ऐसे लोगों से हमको बचा के रखना, अपनी कृपा दृष्टि रखना गुरुजी। और मेरा हमेशा हाथ पकड़ के रखना, मुझे प्लीज़ कभी छोड़ के मत जाना। लेट मिले हो मतलब कि फेस टू फेस लेट मिले हो, वैसे तो आप चलो आपने बचपन से ही संभाला है, तभी तभी अभी तक जो है वो ज़िंदगी बनी रही, वरना ज़िंदगी नहीं होती। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इसी तरह से आप ज़िंदगी में बने रहें और अपना हमेशा आशीर्वाद रखें, आशीष भरा हाथ रखें और सारी संगत की का भला करें। अच्छा, उसमें क्या है ना, उसमें मेरी वो जादू टोने वाली जो दुकान है मेरी नंद, वो भी उसमें आ जाती है संगत में, क्योंकि वो भी संगत है गुरुजी की। तो जब मैं भला करने को बोलती हूँ तो वो मेरी मतलब जादू टोने की दुकान का भी इनडायरेक्टली मैं भला बोल देती हूँ। तो उम, अभी गुरुजी तो खैर यही मैसेज देते हैं कि जो तुम्हारा बुरा करता है उसका भी भला करो। तो अब गुरुजी जाने ये सारी बातें, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ पता नहीं। गुरुजी सारी बातें जाने ही है कि वही करवाएं, वही करवाने वाले हैं। और बीच में मेरी क्या बोलते, इतनी ज़ोर से आंख भी लगती जा रही है सत्संग करते टाइम, संगत जी के पूछिए मत। इतनी मतलब मुझे नींद आ रही है। अभी हालांकि मेरा अमृत वेला पूरा नहीं हुआ है, मैंने आज अमृत वेला लेट स्टार्ट किया था, ऐसे मैं जल्दी करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, गुरुजी करवाते हैं, मेरे कहाँ इतनी औकात है कि मैं कुछ कर सकूँ। वो तो गुरुजी करवाते हैं अमृत वेला, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जो भी गुरुजी देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो भी अपने दर्शन अंग संग रहना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। किसी भी मेरी बात से नाराज़ होकर गुरुजी मेरे से बस दूर मत जाना। ये कृपा दृष्टि जो है वो हमेशा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर रखना। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरुजी, और उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। और आगे मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसी के साथ में सत्संग में आपसे विदा लेती हूँ। भगवान आप सबको तंदुरुस्त रखे, खुश रखे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव करुणानिधि सच्चिदानंद दीनदयाल के चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी संध्या वेले शुक्राना सत्संग सच्चिदानंद दीनदयाल महाशिव। हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरे परिवार पे अपनी मेहर बरसाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव। सुबह संगत जी मंदिर ले जाते हैं और मंदिर में क्योंकि हनुमान जी को काफ़ी दिनों से भजती हूँ मैं, और तो वहाँ पे कोई एक हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं खड़े होके, मतलब मुझे आगे नहीं जाने दे रहे हैं हनुमान जी के पास, बट साइड होके फिर चोला चढ़ाया बेटे और पति अंकल और पूरे परिवार बिटिया और सभी की तरफ से चोला चढ़ाया वहाँ पे। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने चढ़वा दिया संगत जी और पंडित जी ने फिर वहाँ पे प्रसाद दिया, और फिर वो प्रसाद मैंने जो वहाँ पे खड़े थे बच्चे वो हनुमान चालीसा कर रहे थे, हनुमान चालीसा नहीं कर रहे थे, वो इधर उधर ज़्यादा देख रहे थे क्योंकि वो मेरी भक्ति को रोक रहे थे मंदिर में, बट भक्त मुझे बढ़ते रहना है आगे। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी जैसे वहाँ चढ़ाया फिर सीताराम जी को चरण मत्था टेका, माँ दुर्गा जी को, राधा कृष्ण जी को और माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी, सभी को मत्था टेक के लास्ट में साईं जी के चरणों में मत्था टेकते। अनंत अनंतम शुक्राना। वहाँ भी एक छोटा सा बेबी था और उसके पापा। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बट बढ़ते रहना है। फिर आगे आती हूँ संगत जी। आज जोत नहीं जग पाई क्योंकि दे नहीं थे। अब जब वहाँ से दे लिए तो मैं घी घर पर ही भूल गई। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तो मैं शाम को जाऊंगी और क्योंकि मेरे बेटे के लिए है, तो मेरा बेटा मंगली है तो मुझे उसके लिए सब चीज़ों के लिए भागना होता है परिवार के लिए। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। अपना तो कोई स्वार्थ ही नहीं है, अपने परिवार के लिए जैसे भी हो रहा है संगत जी गुरुपा करा रहे हैं ऐसे ही कर रही हूँ। कोई सेवा नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर, गुरुपा मुझे सेवा बकस दीजिए, बट मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना संगत जी। फिर ये और मंदिर में दौड़ोगे जी, साथ ही जा रहे थे संगत जी, एक वहीं पे थे और फिर जहाँ भी जाती हूँ तो वो साथ होते हैं और वो बिस्किट बहुत खाते हैं। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, वो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। किस तरह महाशिव परीक्षा लेते हैं, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। परीक्षा भी देखो वहीं से चल रही है और ये हम मुट्ठी भर संगत जान सकते हैं संगत जी। जो मेरी परीक्षा की घड़ी है वो महाशिव ले रहे हैं संगत जी। ये मैं आपको सत्संग में बता रही हूँ, है ना, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड को चेंज कर दिया है ना। कितने देखिए आप, कितनी ब्लेसिंग्स चल रही हैं, है ना। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तो ये बट वही है कि गुरुपा इस जो माड़ा कर्म है जो भी है उसको गुरुपा काट रहे हैं और करने वाले लोग बाज ही नहीं आ रहे हैं। और कहाँ, बट हमें किसी का बुरा नहीं करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव। गुरुपा हमें कहीं भी बुरा करने के लिए मना कर देते हैं। कोई कर भी रहा है तो हमें नहीं करना है, हमें पोलाइटली रहना है। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। यानी कि हमारे शौल को बहुत पवित्र कर रहे हैं। मैं निडर आत्मा हूँ, हमें ये हमेशा रखना है और हमें किसी का बुराई नहीं करना है। बट लोग अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं संगत जी। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। उनके बोलने का टॉकिंग और बिहेवियर समझ से बाहर होता है। अनंत अनंतम शुक्राना। तो सब अपनों के चेहरे दिखाए हैं परमात्मा ने कि कौन अपना है। तो ये रिश्ते सब झूठे नाते हैं संगत जी, क्योंकि अगर कोई दुख की घड़ी में भी अपने साथ नहीं है तो वो अपना कैसे हो सकता है। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और सब पैसे को लेके ही चल रहे हैं। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। पैसा सब कुछ नहीं होता संगत जी, रिलेशन भी होते हैं। तो यहाँ आके हम काफ़ी हार जाते हैं कि अपनों की जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। अनंत अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बट हमें वही है कि हमें कुछ कहना ही नहीं है। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी महाशिव वो करुणानिधि हैं, वो सच्चिदानंद हैं, वो दीन दयाल हैं, दया के सागर हैं।
वो सब पे मेहर बरसाते हैं। परमात्मा हमेशा उनके चरणों की भक्ति करते रहें, बस हम यही चाहती हूँ। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव बेन, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। हर पल वो मेरे साथ है संगत जी, क्योंकि इस परीक्षा की घड़ी में देखिए आप, पूरी सृष्टि एक तरफ है और गुरुपा और मैं एक, है ना संगत जी। हनुमान जी, माँ दुर्गा जी, सीता माता, सब माता रानी, माँ काली, माँ शाकुंभरी देवी, सभी मेरे पितृ प्रसन्न हुए हैं संगत जी, क्योंकि मुझे पितरों के लिए मंदिर ज़रूर जाना होता है। क्योंकि मेरे जो पितृ हैं काफ़ी 30 सालों से तो वो प्रेत योनि में हैं, तो वहाँ से उनको मुक्त कराना, तो परमात्मा कहते हैं कि तेरे में वो शक्ति है कि तू उन्हें मुक्त करा सकती है। तो संगत जी मुझे वहाँ जाना भी ज़रूरी होता है। मेरी पूजा कैसे भी हो, मंदिर में कितनी भी रोक कैसे भी हो, तो वहाँ जाके मुझे भक्ति करनी ही होती है और पितृ को काले तिल और जल का लोटा चढ़ाना होता है। लख लख शुक्राना बेन, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग करते समय कोई गलती होगी तो क्षमा करना, बट हाँ यही है कि अरदास करिए संगत जी इस परिवार के लिए। लख लख शुक्राना बेन, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी इस परिवार का कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी महाशिव है। अनंतम अनंतम शुक्राना बेन, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी सत्संग करते समय कोई गलती क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंत शुक्राना। सब तो पहले मैं प्यारी संगत जी ते सौम्या जी ते विपिन अंकल जी ਨੂੰ जय गुरु जी ਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਮੰਤਰ गुरु जी ਦਾ पावन मंत्र बोलती हाँ। सब मेरे नाल बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। जीवन होर अगे चलता जा रहा है तो तुसी साडे अच्छे दिन कटवाने की कोशिश करते रहते हो तो भुल चुक माफ़ करवाते हो। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ते नाल जो भी साड़ी मुश्किल आंदी ने साड़ी पूरी संगत दी या सौम्या जी या विपिन अंकल जी की भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਟਾ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੋਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗਿਲਹਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਭ ਦੇ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਜੀ, ਵਿਪਿਨ ਜੀ ਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਟਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਬਚਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਆਘਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਅਰਬੋਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਟਾਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਆਰ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਜਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੀਂਟੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਾਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿਗਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਭ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਮਾਇਕੇ ਵਾਲੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਿਹਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੌ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੋਂ, ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਟ ਕਿਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਦੁਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਲੂ ਦਾ ਬੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਖਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੀਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਜਨ ਹੋ ਕੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ, ਸਭ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹਾ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ 9 ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਕੀ ਅਰਬ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰਾਜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਾਪਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੌ ਜਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਂਕਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਭ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮਾਂ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ, ਨਗਰ ਦੇਵਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ, ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ ਸੁਖਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਲਾ ਚੜਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਨੀ ਚੜਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਚੜਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਲੀਲਾ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹਮ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇਂਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ, ਭੂਤਕਾਲ, ਭਵਿਸ਼ਯਕਾਲ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਕਦ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਹਮ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਪੀੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਕਵਾਨ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਵਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਭੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੱਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਫ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਸਫਾਈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਭੋਗ ਅੱਛਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੰਪਲਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਖਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਮ ਝਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਬਹੁਤ ਨਿੰਬੂ ਵਾਕਣ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੋਨਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੋਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚਾਹੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹੱਥੇ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੀਲਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਫਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਸੇਫਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੇਫਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਦਰਦਾਨੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਨਸੀਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਬੇਔਲਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੋਰ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਝੋਲਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਨੀ 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਮਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਮਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੌਣ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛਲ ਕਪਟ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਖੀਰ ਖਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ
ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤੁਰਾਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਾਰ ਸਬਕ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਨ ਸਹਾਇ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਦੇ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਸਭ ਦੇਣ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਵੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ, ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਮਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਣੇ ਪੈਣ, ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜੋ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ, ਹੱਕ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਅੱਛੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਜੈਕਾਰਾ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ की जय। भूल चूक माफ़ करना। मेरा सत्संग ज़रूर शुक्राना सत्संग शेयर करना। विपिन अंकल जी ते सौम्या आंटी जी ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਜੋ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जो भी राह तुसी खोलोगे अच्छी भी खोलोगे गुरु जी, कोई गलत नहीं सर किसी नाल होए, बस मेहर करो मेरे गुरु पाक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय।